अमीरों के बच्चे घोड़ों पे बैठ के लगाम पकड़ पकड़ के तफरी करते थे ना, तो खुदा की कसम एक दिन इमाम हुसैन भी आ गए और कहा नाना जान अमीरों के बच्चों के लिए घोड़े नसीब है, क्या हमें कोई घोड़ा नसीब नहीं होगा? मेरे मुस्तफा ने अपने नवासों का दिल नहीं तोड़ा। इरशाद फरमाते हैं लो तुम्हें तुम्हारे दुनिया के बच्चों को मदीने के बाजार का घोड़ा मिलेगा, तुम्हें मदीने के ताजदार का घोड़ा मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने को अपने कांधों पे बिठा लिया और बिठा के हसन बोले नाना जान जब घोड़े पे बैठते हैं तो लगाम होती है, हमारे हाथ में तो लगाम ही नहीं है। मेरे आका के बाल मुबारक जुल्फे मुबारक लंबी थी, आका ने दाई जुल्फे इमाम हसन के हाथ में दे दी, बाई जुल्फे हुसैन के हाथ में दे दी। इमाम हसन हुसैन जुल्फों को लेके बालों को लेके चलते रहे, मुस्तफा बच्चों का दिल खुश करते रहे। लेकिन सुनने की बात है बिसोली के सुन्नी मुसलमानों, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। बस ये मत समझना कि नबी ने जुल्फे पकड़वा दी, इमाम हुसैन का दिल खुश कर दिया था, हुसैन का दिल खुश कर दिया था। नहीं, नबी ने अपनी बालों को पकड़ के हुसैन और हसन को ये पैगाम दे दिया था, मेरे नवाजों मदीने में घोड़े की लगाम की जरूरत पड़ी है तो तुमने पकड़ी है। जब करबला में दीन की लगाम बेलगाम होगी तो उस लगाम को पकड़ने के लिए कोई नहीं आएगा। हुसैन दीन की लगाम भी तुझे मजबूती से पकड़ना होगा। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। वापस समझूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या हुसैन। बात बहुत लंबी आ गई मगर सुनो। हुसैन पूछे नाना जान बच्चे बढ़ रहे हैं मुझे क्यों नहीं मिला? अब मेरे मुस्तफा की बारगाह में कोई दूसरा बच्चा तो था नहीं, तो नबी पकड़ के दे देते। वो सहाबी जो लाए थे वो भी बड़ा अफसोस कर रहे थे कि मैं मुकद्दर का कितना कम नसीब हूँ, एक ही नबी के शहजादे को राजी कर पाया हूँ और दूसरे हुसैन को राजी नहीं कर पाया हूँ। अभी दिल में ख्याल आया था, हुसैन का चेहरा थोड़ी देर के लिए मुरझाया था, मोहब्बत सबर जुमगा सुभान अल्लाह, वरना हुसैन वो है खुदा की कसम करबला की तपती रेत पर अब्बास के बाजू कट गए, अली अकबर की जवानी मिट गई, अली असगर का बचपना छिन गया। मेरे हुसैन के चेहरे को किसी ने मुरझाए हुए नहीं देखा। हुसैन के चेहरे को मुरझाया, हुसैन का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल रहा था, क्योंकि हुसैन को मालूम था ये सब खानदान जा रहा है अपनी तबीयत के लिए नहीं, नाना की शरीयत के लिए जा रहा है। हुसैन रोए, बचपना है, चेहरा कुल्माया, चेहरे पे जैसे ही गम के आसार जाहिर हुए, सिहाबी अपने दिल को थाम के बैठे, गलती कर दी तूने, हिरन का बच्चा लाके। अभी मुस्तफा जाने रहमत जमीन की तरफ को मुलाजा फरमा रहे, अचानक में नबी की निगाह उठी तो सामने से एक हिरनी अपने बच्चे को लेके नबी की बारगाह में आ गई। सुभान अल्लाह, वो हिरनी आई आके बोली या रसूलल्लाह पहला बच्चा जो आपके सिहाबी पकड़ के लाए वो मेरा बड़ा बच्चा था, आपके बड़े शहजादे हसन को मिल गया। मैं जो साथ लाई हूँ ये मेरा छोटा बच्चा है, ये मेरी तरफ से मेरा तोहफा इमाम हुसैन के लिए है, आप कबूल फरमा ले। नबी ने फरमाया हिरनी तू माँ है, हिरनी तू माँ है, माँ किसी भी हाल में रहे बच्चे को जुदा नहीं कर सकती, माँ किसी हाल में रहे बच्चे को निगाहों से दूर नहीं कर सकती। तू कैसी माँ है? हिरनी ने अपनी जुबान में कहता या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चे की जुदाई तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर रोने इमाम हुसैन की आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ये है हुसैन, ये है सुपर पावर हुसैन, कितना कमाल है हुसैन का। अल मुख्तसर ये तो कमालात और फजाइल थे। अब मैं थोड़ी सी झलक करबला पे आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म, इसलिए कि काफी वक्त हो गया है तकरीर करते करते। वापस से हाथ उठा के बोलो जोम कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। जानते हो हुसैन गए, और एक बात मेरी दिल खोल के सुन लो, ये जो तुम गश्त करते हो ना, गश्त ये नाम तुमने कहां से निकाल लिया गश्त रात? यार सोचो जरा, शर्म करो, हया, ये घूमने की रात नहीं है, ये खुदा को राजी करने की रात। और बड़े अफसोस की बात होती है, मुझे तो पता नहीं बिसोली में होता कि नहीं होता, मगर हमारे संबल क्षेत्र में तो बहुत होता है। हमारी बहन होता है, हमारी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती है, वो बाप अपने बिस्तर पे घर पे सो रहा है टांग पे टांग रख के, बेटी 4-4 घंटे रात में घर नहीं आती, इस बाप को ख्याल तक नहीं आता। अरे बताओ दुख की बात है कि नहीं?
वो हुसैन जब मदीने से चलने का इरादा फरमाया, मैं तुम्हें थोड़ी सी रुकती दुख पे हाथ रखूंगा, उसके बाद तकरीर का पैगाम पूरा हो जाएगा, मेरी तकरीर समाप्त हो जाएगी। जानते हो हुसैन ने कैसी कैसी मुसीबतों को झेला है, हुसैन ने कैसे कैसे गमों को सीने से लगाया है। मेरे हुसैन के पास जब खताए थे ना, बहुत खताए थे, मेरा मकसद सुनाना नहीं है, मेरा मकसद पैगाम बयान करना है। हुसैन के पास जब खताए तो हुसैन ने मशवरा किया घर में कि क्या किया जाए, नाना की शरीयत खतरे में है। तो तमाम छोटे से बड़े तक सब ने कहा कि हुसैन हम सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, नाना की शरीयत में चेंजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रात का वक्त था, अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन के लबों पे इतनी जुबान, मेरे हुसैन के लबों पे इतनी बात आई, कहा तैयारी करो, सामान बांधो, तैयार करो। मेरे हुसैन अपने घर वालों को समझा के रात के सन्नाटे में हुसैन नाना के रोजे पे पहुंच जाते हैं, नाना के मज़ार अक़दस पे पहुंचे। सैयदा ज़ैनब मज़ार के करीब नहीं गई, बाहर खड़ी है। इमाम हुसैन मज़ार पे अंदर जाते हैं, नबी की कब्र पे जाके कहते, या रसूल अल्लाह आपका मैं वो शहजादा हूँ, अगर मैं छोटेपन में रोता था तो मेरी माँ फातिमा को आप गुस्से में कहते थे, फातिमा हुसैन को मत रुलाया कर, हुसैन रोता है तो मुझ मुस्तफा के दिल को तकलीफ पहुंचती है। या रसूल अल्लाह मैं आपका वो नवासा हूँ जो कंधों पे बैठकर मैं आपकी लगाम, आपकी जुल्फों को पकड़ के मदीने की गलियों में टहला करता था। नाना जान मैं आपका वो नवासा हूँ कि जिसकी खातिर आपने मिंबर छोड़ा था। नाना जान मैं आपका वो नवासा हूँ कि जिसकी खातिर आपने सजदा लंबा किया था। नाना जान मैं आपका वो नवासा हूँ कि जिससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। नाना जान मैं आपका वो नवासा हूँ जिसके गर्दन को आप चूमा करते थे, जिसकी पेशानी को आप चूमा करते थे। नाना जान मैं वो हूँ जिसको चूमने के साथ साथ आप सूंघा करते थे। नाना जान ये वो मदीना है, इस मदीने के दीदार के लिए मुसलमान कहीं भी रहे तमन्ना ये जरूर करता है कि मौला कुछ मिले ना मिले, इतना मिल जाए जिंदगी में नबी के शहर की, मदीने की मैं जियारत कर लूं, मुस्तफा के रोजे की जियारत कर लूं। मगर नाना जान सब तमन्ना करेंगे मदीना देखने के लिए। आज कैसा वक्त आन पड़ा है कि नाना जान आपकी कुर्बत से दूर जा रहा हूँ, आपकी तुरबत से दूर जा रहा हूँ, आपके मज़ार अक़दस से दूर जा रहा हूँ। या रसूलल्लाह नाना जान मेरे सब्र के लिए आप दुआएं करना, इसलिए कि नाना जान मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, जान देना बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर नाना का दिया हुआ ईमान देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नाना रोए, आंखों में आंसू है। नाना के मजार पे नवासा रोया, नवासे की आंखों में आंसू है। नाना के मजार पे रोके हुसैन चले, माँ फातिमा तो ज़हरा की कब्र पे पहुंचे, तुरबत फातिमा पे पहुंचे। हुसैन बहुत रोए, कहा माँ यह आपका वो लाडला है कि रात को अगर मैं थोड़ा सा चीखता था तो माँ खातूने जन्नत फातिमा तो ज़हरा आपका दिल धड़कता था, पूरी रात मेरी मोहब्बत में एक पलक भी नहीं सोती थी। लेकिन माँ आज कैसा वक्त आन पड़ा है, आपका शहजादा मदीने की गलियों से जा रहा है, मदीने से रुखसत हो रहा है, मगर माँ मेरे लिए दुआएं करना, इसलिए कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ अपनी तबीयत अपनी शोहरत के लिए नहीं, नाना की शरीयत के लिए उठा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। बिसोली के सुन्नी मुसलमानों अल मुख्तसर शॉर्ट कर रहा हूँ। हुसैन मदीने से चले, मक्का पहुंच गए। मक्के वालों ने बहुत रोका, हुसैन मत जाओ, हुसैन मत जाओ। मेरे हुसैन ने कहा था तुमने भूल कर दिए, तुम कहते हो हुसैन मत जाओ, मगर उस यजीदी कुत्ते को देखो, वो यजीद शराब को हलाल कर रहा है, ज़िना को हलाल कर रहा है, वो बहन से निकाह करने को जायज़ समझ रहा है, तुम कहते हो मत जाओ। याद रखो मक्के मदीने वालों, हुसैन की रगों में जब तक खून बहता रहेगा नाना की शरीयत के लिए कुर्बान होता है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर। जिस वक्त मेरे हुसैन बीमार सुगरा की हालत भी सुन लो और उसके बाद मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। जिस वक्त हुसैन मदीने से जा रहे थे ना तो सारे तैयार हो रहे थे, बीमार सुगरा कदमों में गिर गई हजरत इमाम अली मकाम की, और हुसैन के कदमों में गिर के बोली बीमार सुगरा। अब्बू जान सब जा रहे हैं, अली असगर जा सकता है, अली अकबर जा सकते हैं, अब्बास जा सकते हैं, चाचा जा रहे हैं, बहन सकीना जा रही है, मैं नहीं जा
सकती हूँ? मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी तुम्हें तबीयत खराब है, तुम्हें बुखार है। वो इतनी शिद्दत का बुखार था कि बीमार सुगरा से खड़ा तक नहीं होना जा रहा था। हुसैन ने कहा बेटी सुगरा 1 महीने के बाद मैं अली अकबर को भेज दूंगा, वो तुम्हें बुला के ले जाएगा। सुगरा रोती रही और कहा अब्बूजान जिस घोड़े पे जिस ऊंट पे अली असगर सवार होगा मैं उस ऊंट पर बैठूंगी नहीं। अब्बूजान उस ऊंट की लगाम पकड़ के मैं आगे आगे अली असगर को लोरियां देते देते करबला तक पहुंच जाऊंगी। मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? मुझे बुखार आएगा, दवा कोई दिलाएगा, मैं बेसहारा होंगी, मुझे सहारा कौन देगा? इस मदीने में कौन मेरा रह गया है? हुसैन ने फरमाया मदीने में तो वो है जिसका कोई नहीं, उसका सहारा आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। बेटी सुगरा सब्र करो, जब कोई परेशानी आए तो नाना को याद कर लेना। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर मेरे हुसैन करबला में पहुंचे और तारीख क्या थी? 2 मुहर्रम। कितनी? अरे बोलो कितनी? एक बात और बता दूं, अगर आप नियाज करते हैं, नजर नियाज करते हैं, जलसा करते हैं, तो पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बिल्कुल बराबर सवाब है। 7-8 तारीख का कोई ऐसा नहीं है कि 7 में ज्यादा हो, 8 में कम हो या 5 में कम हो, 7 में ज्यादा हो। पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक सब रातों में बराबर सवाब है। मगर दिन का जो मकाम है वो 10 तारीख का सबसे बड़ा है। जितनी न्याज करते हो आप, जलसा तो जिस रात में चाहो कर लो, मगर न्याज जितनी भी किया करो 10 तारीख को किया करो ज्यादा से ज्यादा। यूं तो सवाब पहली तारीख से मिलेगा, मगर ज्यादा सवाब 10 तारीख को है। जानते हो क्यों? इसलिए कि 10 तारीख वो तारीख है जिसमें हुसैन की शहादत के साथ साथ बहुत बड़ी करामतें, बहुत बड़े फजाइल इस दिन से टच है। जानते हो ये 10 मुहर्रम की तारीख वो है, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम थी। सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम पे आतिशे नमरूद ठंडी हुई तो 10 मुहर्रम थी। हजरत यूनुस मछली के पेट से बाहर निकले 10 मुहर्रम थी। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला 10 मुहर्रम थी। हजरत इदरीस को, हजरत ईसा को आसमान पे उठाया गया 10 मुहर्रम थी। यूसुफ को मिस्र के कुएं से निकाला गया 10 मुहर्रम थी। और हजरत सुलेमान को बादशाहत मिली तो 10, अरे बोलो 10 मुहर्रम थी। अब इतनी कमाल, इतने मनाकिब, इतने फजाइल इस तारीख में है और इस दिन का एहतराम किया करो। 10 तारीख को कूद काट के ढोल तमाशों के चक्कर में मत पड़ो, इस दिन का एहतराम करो। क्या है एहतराम? मेरी बात गौर से सुनो। इसका एहतराम क्या है? इसका एहतराम ये है कि तुम रोजा रखो, बहुत अच्छी बात है। और रोजे के साथ साथ जिन बच्चों ने, जिन बड़ों ने इस तारीख में रोजा नहीं रखा, नबी फरमाते 10 मुहर्रम के दिन दस्तरखान चौड़ा करया करो, दस्तरखान कुशादा किया करो। कुशादे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से लेके वहां तक बिछाया करो। इस दस्तरखान का मतलब ये है कि अपने घर के दस्तरखान पर तरह तरह के खाने पका के थोड़े थोड़े अपने दस्तरखान पे रखो। अपने बच्चों को बिठा के, महल्ले के बच्चों को बिठा के, अपने अजीजों दोस्तों को, बच्चों को बिठा के दस्तरखान पे खिलाओ। नबी फरमाते जो मेरा उम्मती अपने दस्तरखान पे सब लोगों को खाना खिलाएगा 10 मुहर्रम को, तो 1 साल तक उसके घर के रिस्क की बरकत कभी खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा कमाल है। मगर सुनो, ये 10 मुहर्रम है। इस 10 मुहर्रम की 2 तारीख को मेरे हुसैन करबला पहुंचे और करबला पहुंच के मेरे हुसैन से कहा जा रहा था हुसैन या तो बैत कर लो। एक बात और मसले की समझा रहा हूँ, आप सब शुरू से लेकर आखिर तक जब बैठे हो एक बात याद रखो, नमाज बहुत अहम इबादत है। नमाज, अरे बोलो नमाज बहुत अहम, पढ़नी चाहिए, अल्लाह का फर्ज अदा करना चाहिए, मगर पढ़ा करो तो ये भी देख लिया करो कि पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ाने वाला, अरे बोलो पढ़ाने वाला कौन है। हर टोपी वाले को मुसलमान मत समझा करो, हर पजामा कुर्ता पजामे वाले को मोमिन मत समझा करो। करबला में झगड़ा काफिर और ईमान वाले का नहीं था, बल्कि करबला में झगड़ा मुसलमान का और मोमिन का था। किसका था? मुसलमान का, मोमिन। अरे बोलो यार, मुसलमान का और मोमिन का। हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। हर मोमिन मुसलमान भी है, मोमिन भी है, मगर हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता। जानते हो तुम कहते हो हमारी तो सबके पीछे हो जाए, मौलाना मना करें, नाज़िम साहब, मौलाना साहब, मौलाना कमर साहब, मौलाना रफीक साहब मना करें यार नमाज अपने अहले सुन्नत व जमात के पीछे, आला हज़रत के दीवाने, हुजूर मखदूम सिमना के दीवाने, हुजूर बदायूं के छोटे बड़े सरकार के दीवानों के पीछे नमाज अदा करा करो। तो
है ये हमारा आवाम का आदमी क्या कहता है, अमा मौलाना सबके पीछे हो जाए, दिल मुतमईन होना चाहिए। तो फिर तो माज़अल्लाह मैं तो ये कहता हूँ भंगी के पीछे पड़ ले। ये लफ्ज भोंडा है मगर सुनो, सबके पीछे हो जाती है तुम्हारी मनगढ़ंत क्या शरीयत बन जाएगी? सबके पीछे नहीं होती, उसी के पीछे होती है जिसके दिल में कुरान की भी मोहब्बत हो, अहले बैत की भी मोहब्बत हो और रसूल पाक की भी मोहब्बत हो। मोहब्बत से समझूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, आपके जहन के लिए बहुत कीमती पैगाम लेके जा रहा हूं। 2 मुहर्रम कितनी हुसैनी काफिला पहुंचा क्या मुहर्रम को? 2 मुहर्रम को इसरार हो रहा है। और ये कमाल की बात देखो, करबला में जितनी भी फौजें यजीद थी उनमें हाफिज भी थे, यजीद के साथ हाफिज भी थे, कारी भी थे, लश्कर यजीद में मुल्लाजी भी थे, नमाजी भी थे और दाढ़ी वाले भी थे और 5 वक्त नमाजी भी थे। मगर नमाज देखो दोनों तरफ जमात हो रही है, एक तरफ यजीदियों के खैमे में और एक तरफ हुसैन के खैमे में। सुभान अल्लाह। अगर सबके पीछे नमाज होती तो मेरा हुसैन अलग जमात नहीं करता, हुसैन उनके पीछे पड़ जाता। मगर हुसैन ने अलग जमात करके ये बता दिया, ए नाना के उम्मतियों, नमाज पढ़ने से पहले इमाम का ये तलाश कर लिया करो कि कहीं गद्दारे अहले बैत तो नहीं है। वफादारे अहले बैत होगा तो हमारी नमाज होगी और गद्दारे अहले बैत होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। वहाबी देवबंदी के पीछे हमारी नमाज क्यों? नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, मगर एक काम बड़ा बुरा करते हैं, वो अहले बैत से दुश्मनी जो करते हैं और वो बुराई उनकी तमाम नेकियों पे पानी फिर रही है। ईमान मोहब्बत से बनता है, अकीदत से बनता है। जिसके दिल में अहले बैत रसूल पाक सहाबा पाक का प्यार होगा, हमारी नमाज उसी के पीछे मुकम्मल अदा मानी जाएगी इंशाअल्लाह। बात बहुत लंबी होती जा रही है मगर यहाँ मैं कुछ बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 फिरके, कितने फिरके? अरे बोलो 2 फिरके बड़े मशहूर है, शिया और वहाबी, है ना? मगर सुनो ईमानदारी से, ना तो शिया पक्के मोमिन है और ना वहाबी मोमिन है, दोनों बाइकाट। और अहले सुन्नत बरेलवी वलियों के चाहने वाले पक्के टनाटन सुन्नी, अरे बोलो सुन्नी है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, नबी ने फरमाया मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। कितनी? 2 चीजें। अरे बोलो कितनी? एक कुरान, दूसरा अहले बैत। इसकी हेलो हेलो मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा आप पे कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है? अगर लंबी तकरीर हो गई तो सलाम पढ़ लो, जहां से रहेंगी अगले साल सुना दूंगा और मौका दोगे तो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या हुसैन। नबी ने फरमाया 2 चीजें, अरे बोलो 2 चीजें छोड़ के, पहले क्या? कुरान, दूसरा अहले बैत। यार नबी ने 2 ही क्यों फरमाई? 3 भी तो कह सकते थे मुस्तफा, 1 भी तो कह सकते थे। बिसोली के सुन्नी मुसलमानों, ये गुफ्तगू मैं ऐसी जब करता हूँ जब मजमा सुनने के काबिल होता। इंशाअल्लाह आप सुनो, मैं आपकी समात को समझ रहा हूँ, आपके दिमाग में हर बात फिट हो रही है। नबी ने फरमाया 2, 1 नहीं कहा, 3 नहीं कहा, क्यों? 2 ही क्यों कहा? मैं बचपन से तमाशा देखता रहा और आपने भी देखा होगा तमाशा। जब हमारी बस्ती में तमाशा करने वाला आता है ना, तो हमने देखा कि जब तमाशा करने वाला छोटा सा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, और वो एक छोटी सी, एक मोटी सी रस्सी होती है, 2 बल्लों में बांधी जाती है इधर उधर, और वो बच्चा, उसके हाथ में एक बांस होता है, देखा होगा आपने, बांस होता है, और वो बच्चा बगैर जादू के अपने पैरों से रस्सी पार कर देता है। अरे करता क्या नहीं करता? आपने देखा है? मगर वो कैसे करता है? जादू नहीं है, नजरबंदी नहीं होती है, वो बिल्कुल रियल है, ओरिजिनल है, उसमें जादू नहीं होता। क्या मतलब? उसमें कमाल किसका है? वो जो उसके हाथ में बांस होता है ना, डंडा बैलेंस। क्या? अगर डंडा इधर को ज्यादा हो जाए तो इधर गिर जाएगा, इधर को ज्यादा हो जाए तो इधर। मैंने उस्ताद मोहतरम से पूछा, हजरत ये बताओ नबी ने 2 ही फरमान क्यों फरमाए कि कुरान अहले बैत तीसरा क्यों नहीं फरमाया? हुजूर ने फरमाया छोटी सी रस्सी पार करते हो ना तो बैलेंस की जरूरत पड़ती है। ये तो रस्सी है और पुल सिराज जो जहन्नम के ऊपर बना है रास्ता, वो जो पुल है ना, वो रस्सी के बराबर मोटा नहीं है। नबी फरमाते हैं वो बाल से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज धार है। उस पुल सिरात को पार करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? कोई भी जन्नती बगैर पुल के
नहीं जाएगा। जो गुनाहगार होंगे कटेंगे, शराबी होंगे कटेंगे, कबाबी होंगे कटेंगे, माँ के नाफरमान होंगे कटेंगे, बाप का दिल दुखाने वाले कटेंगे, पड़ोसियों का हक मारने वाले कटेंगे, गुनाहगार गिरते रहेंगे, शराबी कबाबी गिरते रहेंगे, दूसरों की बेइज्जती करने वाले कट कट के गिरते रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। क्या मतलब? अब जब तुम पुलसिरात को पार करोगे तो बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस लेके चलो। जब बैलेंस होगा तो पुलसिरात को पार करोगे। क्या मतलब? नबी ने फरमा दिया एक हाथ में कुरान ले ले, एक हाथ में अहले बैत का दामन ले ले, तेरे हाथों में बैलेंस हो जाएगा, पुलसिरात को तू पार कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, हम दो चीजों को जब देखे ना तो हक फैसला खुद ही हो गया। जब हम जाते हैं ना वहाबियों में तो कुरान बड़े अच्छे अच्छे पढ़ने वाले मिलेंगे, कारी मिलेंगे, हाफिज मिलेंगे, कारी मिलेंगे, मगर कम बखत कभी अहले बैत का जिक्र ना करेंगे। कुरान नमाज नमाज, रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात सब कुछ करेंगे, मगर अहले बैत का कभी चर्चा, हुसैन का चर्चा, फातिमा ज़हरा का चर्चा नहीं करेंगे। पता चला वो कट गए, बैलेंस बिगड़ गया उनका, एक हाथ में ज्यादा हो गए, अहले बैत को छोड़ दिया, गिरेंगे कट के। अब दूसरी की तरफ जाओ, शिया, सुबह सुबह अहले बैत, हुसैन, अली अली अली, हुसैन, मातम, ये वो जो कुछ किया जाता है सब किया जाता है, मगर कुरान में बिल्कुल जीरो। कुरान को कभी खोल के नहीं देखते, समझते नहीं शिया। अहले बैत इनका भी बैलेंस बिगड़ गया, ये भी एक तरफ को कट के गिर जाएंगे। मगर जो बरेलवी हैं, मखदूम सिमना के मानने वाले हैं, छोटे बड़े सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, शाह बरकतुल्लाह से, साबिर पिया से, गरीब नवाज से, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले, वो एक हाथ में कुरान लेते हैं, दूसरे हाथ में दामन अहले बैत लेते हैं। जब दोनों हाथों में बराबर बैलेंस है तो पुलसिरात तो पार कर देंगे। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। यही मकाम है ईमानदारी से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो। मेरी बात बहुत बढ़ गई, लंबी हो गई, मगर 2 मुहर्रम को हुसैन ने करबला में जाके ये बता दिया कि अगर हुसैन को बैत करना होती तो मदीने की पुरबहार गलियों को न छोड़ता। यजीदियो, तुम सोचते हो हुसैन करबला में डर के तलवारों से बैत कर लेगा, ये हो नहीं सकता। अगर हुसैन को बैत करना होती तो मदीने की पुरबहार फिजा को नहीं छोड़ता, मक्के के मुकद्दस गलियों को नहीं छोड़ता। हुसैन अगर मदीना मक्का को छोड़ के आया है तो सिर्फ इसलिए आया है कि जान दे तो सकता हूँ, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूँ। यजीदियो, तुमने घास खाई है, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूंगा, मगर यजीदी कुत्ते के हाथ पर अपना पाक हाथ के साथ बैत नहीं करूंगा। दिन दिन असर होते रहे, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, यहाँ तक के 9 तारीख आ गई। जब 9 तारीख के दोपहर के वक्त में अमर साद आया और कहा हुसैन बहुत दिन हो गए टालते टालते, तुम्हारा पानी भी हमने 7 तारीख को बंद कर दिया, अब तैयारी करो, या तो बैत के लिए हाँ करो या वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने कहा था अगर तुम जंग ही करना चाहते हो तो मेरा इरादा कोई जंग का नहीं था, और ये हकीकत बात है, जंग का इरादा हुसैन का, अरे बोलो हुसैन का जंग का इरादा। जानते हो वहाबी देवबंदी कितने बुरे हैं, इन्होंने किताबों में लिखा कि हुसैन कोई दीन के लिए थोड़ी गए, तख्तो ताज के लिए गए। गधे, हुसैन को तख्तो ताज की क्या जरूरत थी, उनके तो कदमों में तख्तो ताज रहते हैं, उनके तो कदमों में हुकूमतें रहती हैं। हुसैन तख्तो ताज के लिए नहीं, नाना की शरीयत के ताज के लिए गए थे। सुभान अल्लाह। कहा तुम जंग करना चाहते हो, तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत दे दो। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ये वही रात है जिस रात को तुम गश्त कहते हो। सुनो जरा, अकल के होश लो, अकल के अंदाज में सोचो, अपने दिल की तख्ती पे पैगाम नोट करो। तुम जिसे गश्त कहते हो, उस रात को हुसैन ने हाथों को उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। ने सोच लिया कि अगर ठीक रहूंगा तो ये सुन्नी तो उठ के जाने के ना, इससे ठीक ही हो जाए। बेशक भाई ईमान का रिश्ता बहुत करीब होता है। मोहब्बत से बोलो या हुसैन, तड़प के बोलो या हुसैन, जरा आहिस्ता बोलिए या हुसैन।
तेजी से बोलो या हुसैन, और तेज बोलो, और तेज बोलो। मगर ये बताओ इन्होंने ठेका ले रखा क्या? यार हुसैन तो सभी बोलेंगे और ईमानदारी से बोलना भी चाहिए। दुनियादार के नेता पेता के लिए तुम बहुत कुछ उछल उछल के नारे लगाते हो सिर्फ इसलिए कि कोई बुरे वक्त में काम आ जाए। यार सोच, वो दुनिया का नेता किसी के सही से काम नहीं आता। जो ज्यादा करीबी होता है उसके लिए तो कभी फोन भी कर देता है, और जो करीब है उल्टा सीधा होता है, तो जाओ मैंने फोन कर दिया काम हो जाएगा, मोबाइल कॉल पे लिए बोल जाओ काम हो गया। अब पता नहीं उसने फोन करके कहा है या ना कहा है, जाओ तुम्हारा काम हो गया। मगर सुनो, ये मेरे हुसैन का जलसा है। यहाँ फोन काम नहीं करेगा, यहाँ नेटवर्क काम नहीं करेगा, यहाँ कॉल काम नहीं करेगी। अपने दिलों में इसके हुसैन का उजाला जला लो। मेरे हुसैन नाना की बारगाह में रिक्वेस्ट करेंगे, नाना ये मेरा वो चहीता है कि रात के 2 बजे मेरे नाम पे मचल रहा था, तो मेरे मुस्तफा का दरियाए रहमत जोश में आ जाएगा। नबी राजी हो गए तो समझ लो खुदा राजी हो जाएगा। बस समझूंगा। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या हुसैन। बात कहाँ चल रही थी? अच्छा, गश्त वाली। हाँ, अब इसे गश्त मत कहियो बल्कि इबादत की रात, शब्बेदारी, रात जागने वाली। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। अमर साथ मुस्कुराया, हंस के बोला, हुसैन भागने का इरादा कर रहे हो? वारे हुसैन के चाहने वालों, अभी अंधेरा हो जाता तो कितने रफू चक्कर हो जाते। मेरे हुसैन ने जब रात आई ना 10वीं, मेरे हुसैन के साथ 72 जानिसार थे। मेरे हुसैन के खेमे में चिराग जल रहा था। मेरे हुसैन ने 72 को बिठा के मीटिंग ली, और मीटिंग करके हुसैन ने कहा, मेरे चाहने वालों तुम्हारा खैर मकदम, मेरे चाहने वालों तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मदीने से लेके कूफे तक मेरा साथ दिया, कूफे से लेके करबला तक मेरा साथ दिया। अब भी वक्त है, जान की बाजी का वक्त आ गया है। यजीदी हुसैन के खून के प्यासे हैं, हुसैन की गर्दन के प्यासे हैं, हुसैन को जामे शहादत नोश फरमाना चाहते हैं। अब ऐसा वक्त है कि तुम चले जाओ। मेरे हुसैन ने कहा चले जाओ, कोई नहीं गया, खामोश रहे। अगर यहाँ अंधेरा हो जाता तो कितने इस्लामी भाई उठ के चले जाते। मगर वारे हुसैन के चाहने वालों, वो 10वीं रात हुसैन ने उजाले में कहा, चिराग की रोशनी में चले जाओ, जिसे जाना हो। कोई नहीं गया। हुसैन समझ गए कि उजाले में मेरे चेहरे की शर्म की वजह से कोई नहीं जा रहा है। मेरे हुसैन ने, इरफान भाई बैठ जाओ, तवज्जो मेरी तरफ। 10वीं रात मेरे हुसैन ने खामे में चिराग को बंद कर दिया और कहा, मेरे चहीतो, मेरे चाहने वालों, जब तक उजाला था तुम मेरे चेहरे का लिहाज करके ना जा सके, अब मैंने अंधेरा कर दिया है। अब तुम में अंधेरे में जिसका दिल चाहे अपने घर चला जाए। मेरी जान पे बाजी लगी है, कल को मैदाने जंग होगा, कुर्बान होंगी जाने। मैंने अंधेरा कर दिया है। कुछ देर तक हुसैन ने खैमे में अंधेरा रखा। जब कुछ देर के बाद उजाला किया तो खुदा की कसम, दूर से जाना तो बहुत दूर की बात, हर एक हुसैन का दीवाना रो रहा था, और हर एक हुसैन के दीवाने की आंखों से आंसू गाल पर आ गए थे, टपक रहे थे। हुसैन ने कहा, भाइयों कहे क्यों नहीं? हुसैन ने फरमाया, इतना कहे क्यों नहीं? दीवानों ने कहा, हुसैन मदीना छोड़ा है तुम्हारी मोहब्बत में, मक्का छोड़ा है तुम्हारी मोहब्बत में, अब करबला में आके तुम्हारा साथ छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। दुनिया का उजाला तुमने बंद कर दिया था, मगर दिलों का उजाला तो हमारा रोशन था। यार आपको हुसैन अगर मदीना छोड़ा है तुम्हारे लिए, तो अपनी जान भी कुर्बान करेंगे तुम्हारे लिए। लाश को लेके हुसैन आ रहे थे, रास्ते में क्या देखा? इधर 10 तारीख है, उधर वो जो 3 महीने पहले बीमार सुगरा हुसैन ने मदीने में छोड़ी थी, बीमार सुगरा, वो घर के दरवाजे पे बैठकर हर मुसाफिर की लगाम पकड़ के कहती थी कि तू कूफे से तो नहीं आ रहा है, मेरे बाप हुसैन की खबर रखता है। हर मुसाफिर देख के हैरत भरिया निगाहों से कहता था कि मैं यमन से आ रहा हूँ, मैं फला जगह से आ रहा हूँ। एक ऊंट पे एक मुसाफिर अपने बच्चों की दवाई लेके जा रहा था। बीमार सुगरा ने दरवाजे पे बैठ के उसकी ऊंट की लगाम पकड़ दी और कहा, मुसाफिर खुदा के वास्ते 2 मिनट के लिए रुक जा, बता तू कहां से आ रहा है? कहा, मैं अपने बच्चों की दवाई लेके आ रहा हूं। जब बीमार सुगरा का हाथ पकड़ के देखा तो ऐसे हाथ पे बुखार था जैसे अंगारे दहक रहे हो। वो मुसाफिर ने हाथ पकड़ के देखा, बीमार सुगरा से कहा कि ये दवाई जो बुखार की मैं बच्चों के लिए ले जा रहा हूं, इस दवाई को तुम खा लो। सुभान अल्लाह। बीमार सुगरा
सुगरा ने कहा नहीं, तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब है। कहा मेरे बच्चे तुम जैसे बच्चों पे 1000 कुर्बान है। सुभान अल्लाह। तुम खा लो। बीमार सुगरा ने दवाई खाई और उसके बाद थोड़ा सा इफाका हुआ, सुकून हुआ। बीमार सुगरा ने कहा एक काम कर दोगे मेरे चचा, एक काम कर दोगे? बोले काम क्या है? बोले मेरे अब्बू जान 3 महीने पहले गए थे, मुझसे क्या के गए थे, अली अकबर को भेज दूंगा, तुझे वापस बुला के ले जाएगा। 3 महीने हो गए, कोई खबर नहीं मिली। मेरा भाई अब्बास किस, मेरा चचा अब्बास किस हाल में, भाई अली अकबर किस हाल में, कोई पता नहीं मिला। खत लिखा बीमार सुगरा ने और खत लिख के उस कासिद को दिया कि तुम इतना काम कर दो, मेरा अब्बा हुसैन तक मेरी खबर पहुंचा दो। गौर से सुनो, 2-4 मिनट की गुफ्तगू है, मजमा सारा मेरी इस पैगाम, मेरी इस बात को तवज्जो से सुने, मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। बीमार सुगरा का खत लेके जैसे ही चला, उधर मेरे रब ने जिब्राइल से फरमाया जबरील जमीन को समेट दे, इसलिए कि वक्त कम है और सफर बहुत लंबा है, करबला मदीने से बहुत दूर है। जमीन को समेटा, इधर से वो मुसाफिर चला, उधर करबला में पहुंच गए। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। ऊँटनी हुसैन ने देखी और अली असगर की लाश मेरे हुसैन के हाथों में है। मुसाफिर सामने से आया, उसने सलाम किया और कहा हुसैन तुम ही हो? मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुस्तफा का नवासा हुसैन में ही हूँ, अली शेरे खुदा का बेटा हुसैन में ही हूँ, हसन का छोटा भाई हुसैन में ही हूँ। आने की बात यह है कि एक बेटी तुम्हारी बीमार सुगरा मदीने में तड़प रही है, वो तुम्हारे पास आना चाहती है, तुमने वादा खिलाफी क्यों कर दी? तुमने तो कहा था अली अकबर को भेज दूंगा बुलाने के लिए। हुसैन ने जब इतना सुना तो चीख निकल गई, क्योंकि अली अकबर कुर्बान हो चुके थे, अब्बास कुर्बान हो चुके थे, अली असगर कुर्बान हो चुके थे और नन्हे 6 माह का बच्चा अली असगर हाथों पे था। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए कि हम सखी घराने के हैं, हमारे घर का ये दस्तूर है कि अगर कोई अपना तो अपना, अगर गैर भी आता है तो हम उसकी खातिर तवाज़ो करते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसे पानी पिलाते हैं, लेकिन बारे खुदा तेरी मर्जी किस काबिल है कि मौला तूने मुझे इस हाल में रख दिया कि मैं अपने मेहमान की पानी से भी इज्जत नहीं कर सकता। ए मुसाफिर, मैं तुझे पानी भी नहीं पिला सकता, मुझे मालूम है तुझे प्यास जरूर लगी होगी, थका हारा है। उसने कहा हुजूर माफ करो, मुझे पानी की कोई चाहत नहीं है, आप पानी की तरफ ख्याल मत करो, ये मेरा खत ले लो। बीमार सुगरा ने भेजा है, खुदा की कसम मैदान करबला के तपते रेत में उसी वक्त अली लाशा हुसैन के हाथों में रखा है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने जब वो खत पढ़ा तो खत में लिखा था अब्बा हुसैन और तमाम घर वालों को बीमार सुगरा की तरफ से सलाम अर्ज है। अल्लाह अकबर। खत में लिखा था अब्बा हुसैन तुम कैसे हो, भाई अली अकबर कैसा है, भाई चचा अब्बास कैसे हैं, कासिम भाई कैसे हैं। अल्लाह अकबर। और आगे लिखा कि अब्बा हुसैन अली असगर तो अब बोलने लगा होगा, अली असगर तो अब बातें करता होगा, अली असगर तो अब अच्छी अच्छी बातें करता होगा। अब्बा हुसैन मैंने अली असगर के लिए नए कपड़े सी के तैयार कर लिए, मैंने अली असगर के लिए खिलौने खरीद के रखे, अली असगर को जल्दी से लेके आओ, मैं नए कपड़े पहनाऊंगी। और खत में नीचे लिखा था अम्मा शहर वालों तुम्हारा तो दिल लग रहा होगा इसलिए कि तुम अली अकबर को देखती होगी, भाई कासिम को देखती होगी, जब दिल में मोहब्बत आती होगी अली असगर को दूध पिलाती होगी, मगर मेरा क्या होगा, मेरा कोई मुइनी गमखार नहीं है, मेरा कोई हमदर्दो मददगार नहीं है, मददगार नहीं है। सुकून का सांस लिया, चीख निकली हुसैन की। उसके बाद कहा ए गुलाम थोड़ी देर और ठहर जा। हुसैन उस खतों लेके जब खेमे में पहुंचते हैं शहरबानों को सुनाते हैं, सैयदा ज़ैनब को सुनाते हैं, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सुनाते हैं, शहरबानों बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उसके बाद सुकून पकड़ा और सुकून पकड़ने के बाद मेरे हुसैन ने एक खत में जवाब में लिखा और उस खत में लिखा बेटी बीमार सुगरा तू सब्र करके रहना, बीमार सुगरा तू सब्र कर लेना, इसलिए कि तू जिस चचा का जिक्र कर रही है वो शहादत का जाम पी चुके हैं, तू जिस अली अकबर को याद कर रही है वो भाई अली अकबर जामे शहादत नोश फरमा चुका है, जो कासिम को याद कर रही है वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है, और जिस अली असगर के लिए तूने कपड़े सी रखे हैं, खिलौने खरीद रखे हैं, वो अली असगर भी कुर्बान हो चुका है। तकरीर के आखिरी जुमले हैं, तवज्जो मेरी तरफ रखो, इस मौके को जाया मत करो। मेरे हुसैन ने खत लिखा और कहा
बेटी सुगरा, तूने 3 महीने बर्दाश्त किए हैं और अब हमेशा जिंदगी बर्दाश्त कर लेना। मदीने में कोई परेशानी आए तो किसी और को याद नहीं, अपने नाना मुस्तफा को याद कर लेना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसे कब घरे वक्त में मेरे हुसैन ने अली असगर के लाश को कुर्बान करने के बाद, कुर्बान होने के बाद अली असगर को दफन किया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन गए। अल-मुख्तर, तुमने शहादतें सुन रखी है, हुसैन गए, किस शान के साथ गए। खुदा की कसम, जवानी में तलवार तो हमने सबकी चलती देखी है, लेकिन 55 साल का बुढ़ापा था हुसैन का। कितने साल का? अरे बोलो 55 साल। 55 साल की उम्र में हुसैन की तलवार ऐसे चल रही थी, यजीदियों की गर्दनें गाजर मूली की तरह कट रही थी। अल्लाह अकबर। ये हुसैन की तलवार का जोश है, हुसैन की तलवार का मायार है। मगर एक वक्त वो आया, हुसैन दुनिया से चले गए, हुसैन सजदे में हैं और उस वक्त हुसैन की गर्दन पे खंजर चला। आखिरी वक्त है, हुसैन की गर्दन पे जब खंजर चला तो हुसैन ने पूछा वक्त क्या है। रिवायतों में इख्तिलाफ है, एक में तो ये है जुमे का वक्त था, एक में ये असर का वक्त था, बहरहाल नमाज का वक्त था। हुसैन ने कहा मैंने वुजू तो खून से पहले कर लिया है, लेकिन मैं सजदे में जाकर, जब मैं दुनिया से जब जा रहा हूँ तो सजदा दे के जा रहा हूँ अपने चाहने वालों, हुसैन के चाहने वाले और नाना के चाहने वालों को ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए, अल्लाह का फर्ज जो नमाज है उसको छोड़ना मत, उसको तर्क मत कर देना। जामे शहादत नोश फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों, आखिरी बात, तुम मस्जिद में एसी लगी होती है, तुम्हारा दिल नहीं लगता, पंखे चलते हैं, तुम्हारे नमाज में सुकून नहीं लगता, कूलर चलता है, नमाज में सुकून नहीं लगता। हुसैन से पूछो नमाज क्या है। तलवारें हैं, तीर है, नेजों की बरसात है, भाले चल रहे हैं और हुसैन नंगी रेत पर करबला में सजदे कर रहे हैं। हुसैन ने बता दिया नमाज छोड़ने की चीज नहीं है, नमाज पढ़ने की चीज है। इस पूरी तकरीर में मैंने बहुत से सबक आपको दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी उन असबाक पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आपको भी तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जो गलती हो हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो करबला के बाद में कैसे कैसे ये लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा, इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी को आपके सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।